अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चाहते हैं घर में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा खुशबूदार, लजीज और मज़ेदार चिकन कौरमा बने तो आज की ये रेसिपी आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप बाजार का कौरमा भूल जाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हमने मुनासिब मकदार में ऑयल डालना है। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लें। अब इसमें 3 दरमियाने साइज की बारीक कटी हुई जो प्याज है वो शामिल करें और इन्हें हल्की गुलाबी होने तक फ्राई करें। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हमने इनको थोड़ा सा फ्राई करना है। जब तक हमारा जो प्याज है वो फ्राई होता है तब तक हम अपना जो है ना कौरमे का ख़ास घर में तैयार होने वाला जो है वो मसाला बना लेते हैं जी। इसमें मैंने 3 साबुत सुरख मिर्च ली है, खुश्क धनिया, सौंफ, छोटी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च, ज़ीरा। इन तमाम मसालों को हल्की आंच पर सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमने ड्राई रोस्ट करना है। जैसे ही इनकी खुशबू आने लगे तो आप चूल्हा बंद कर लें और इनको ठंडा कर लें। बहुत तेज़ आंच पर नहीं बनाना क्योंकि ये मसाले जल जाएंगे और इनकी वो खुशबू नहीं रहेगी जिस तरह से हम बनाना चाह रहे हैं। बस आपने हल्का सा चम्मच हिलाना है इसमें और इसको जो है ना उतार लेना है। फिर इसको ठंडा करके एक ग्राइंडर में पीस कर इसका जो है पाउडर बना लें। और जी जब ये मसाला हमारा तैयार हो जाएगा तो इसके अलावा जी हमें बाजार वाला कोई भी डब्बे वाला मसाला जो है इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए जी हमारी प्याज भी हल्की गुलाबी हो चुकी है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको भूनेंगे ताकि इसकी जो है ना स्मेल ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें थोड़ी देर के बाद जो चिकन भी शामिल कर देंगे और उसके साथ ही हस्ब ज़ायक़ा नमक, जितनी क्वांटिटी में आप नमक लाइक करते हो वो आपने इसमें डाल देना है और 1 चम्मच इसमें हल्दी का डाल दें। चिकन को 5 मिनट तक हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका रंग जो है मज़ीद खूबसूरत हो जाए और इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छी तरह से निकल आए। अब इसमें जी हमने 3 दरमियाने साइज के टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इनके छिलके पिलर की हेल्प से ना उतार लिए थे ताकि ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ और रेस्टोरेंट जैसी बने, इसलिए इसके छिलके मैंने पहले ही रिमूव कर लिए हैं। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे जी। टमाटर शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इनको हमने दरमियानी आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है ताकि टमाटर जो है नरम हो जाए और अपना पानी छोड़ दें। और क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा तो इसी में ये कुक हो जाएंगे। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से जो टमाटर है वो भी गल चुके हैं और ग्रेवी भी हमारी थिक हो गई है। अब हम इसमें अपना तैयार किया हुआ जो कौरमा मसाला है वो शामिल करेंगे। पहले हम इस मसाले में सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मसाला डालने के बाद आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। इसके अंदर जो पानी है इसको हमने खुश्क करना है। जैसे जैसे ये पानी खुश्क होगा मसालों की इतनी शानदार खुशबू आएगी कि आपका पूरा घर महक उठेगा। जब पानी तकरीबन खुश्क हो जाए तो इसमें आपने एक आधा कप जो है ना दही को शामिल कर देना है और उसके साथ थोड़ा सा पानी भी डाल दें ताकि दोबारा पकने दें इसको और इस मसाले जो हैं वो अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं और चिकन में एक बेहतरीन टेस्ट आ जाए। अब हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि जब तक पानी खुश्क ना हो जाए और चिकन मुकम्मल तौर पर गल ना जाए। इसका पानी भी थोड़ा ड्राई हो चुका है और चिकन हमारा कुक हो गया है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही थी जी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारा देगी चिकन कौरमा बिल्कुल तैयार है। इसका रंग, इसकी खुशबू, इसकी ग्रेवी देखकर मुंह में पानी आ जाए। आखिर में भी जी इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और ताज़ा हरा धनिया छिड़क दें। इस कौरमे को गरम गरम नान, रोटी या चावल के साथ सर्व करें। अपने घर वालों की तारीफें समेटें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।